व्यक्ति को महत्ता उसके गुण प्रदान करते हैं। वह जिन पदों पर काम करता है सिर्फ उससे कुछ नहीं होता। क्या आप एक कौवे को गरुड़ कहेंगे यदि वह एक ऊंची इमारत की छत पर जाकर बैठता है? स्त्री दान देकर, उपवास रखकर और पवित्र जल का पान करके पावन नहीं हो सकती। वह पति के चरणों को धोने से और ऐसे जल का पान करने से शुद्ध होती है। मनुष्यों में और निम्न स्तर के प्राणियों में खाना, सोना, घबराना और गमन करना समान है। मनुष्य अन्य प्राणियों से श्रेष्ठ है तो विवेक ज्ञान की बदौलत। इसलिए जिन मनुष्यों में ज्ञान नहीं है वे पशु हैं। जो स्त्री अपने पति की सम्मति के बिना व्रत रखती है और उपवास करती है वह उसकी आयु घटाती है और खुद नरक में जाती है। जब आदमी में शक्ति नहीं रह जाती वह साधु हो जाता है। जिसके पास दौलत नहीं होती वह ब्रह्मचारी बन जाता है। रुग्ण भगवान का भक्त हो जाता है। जब औरत बूढ़ी होती है तो पति के प्रति समर्पित हो जाती है। गुस्सा जीता हुआ युद्ध भी हरा सकता है। गुस्से में व्यक्ति सोचने समझने की शक्ति खो देता है। इसलिए गुस्से पर काबू रखें और शत्रु की हर चाल पर नजर रखें, आप जरूर जीतेंगे। एक हाथ की शोभा गहनों से नहीं दान से है। चंदन का लेप लगाने से नहीं जल से नहाने से निर्मलता आती है। एक व्यक्ति भोजन खिलाने से नहीं सम्मान देने से संतुष्ट होता है। मुक्ति खुद को सजाने से नहीं होती, आध्यात्मिक ज्ञान को जगाने से होती है। सफल व्यक्ति के दुश्मन तो होते ही हैं, लेकिन ऐसे लोगों के भी कई दुश्मन होते हैं जो सफल होने की राह में आगे बढ़ रहे होते हैं। जाहिर है कई बार ये दुश्मन तगड़ा नुकसान पहुंचाते हैं। ऐसे में जरूरी है कि खुद को अपने शत्रुओं से बचाकर रखा जाए। उस व्यक्ति ने धरती पर ही स्वर्ग को पा लिया जिसका पुत्र आज्ञाकारी है, जिसकी पत्नी उसकी इच्छा के अनुरूप व्यवहार करती है, जिसे अपने धन पर संतोष है। ताकतवर दुश्मन का सामना करने के लिए और उसे हराने के लिए खुद पर यकीन होना बहुत जरूरी है, क्योंकि शत्रु कभी न कभी गलती करेगा और आप उसका फायदा उठाकर जीत हासिल कर लेंगे। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि कभी भी अपने दुश्मन को कम न समझें। उसे मात देने के लिए उसकी ताकत का सही अंदाजा लगाना बहुत जरूरी है। तभी आप उसकी कमजोर नस पर वार करके आसानी से जीत हासिल कर सकते हैं। कभी भी हार न माने, दुश्मन चाहे कितना भी शक्तिशाली हो। चाणक्य के अनुसार ऐसा धन किसी काम का नहीं जिसके लिए धर्म का त्याग करना पड़े, क्योंकि धर्म को हमेशा धन से ऊपर रखना चाहिए। वहीं जिस पैसे के लिए दुश्मनों की खुशामद करना पड़े, अपने अभिमान से समझौता करना पड़े, उसका मोह करना सबसे बड़ी मूर्खता है। ऐसा करने वाला व्यक्ति अपने वजूद के साथ साथ मान सम्मान भी खो देता है। चाणक्य कहते हैं कि दोस्ती हमेशा अपने समान ओहदा रखने वाले व्यक्ति से करनी चाहिए। कम या अधिक प्रतिष्ठा रखने वालों की मित्रता ज्यादा दिन तक नहीं टिकती। जिस तरह सांप, बकरी और बाघ की कभी आपस में दोस्ती नहीं हो सकती, उसी प्रकार कभी भी विपरीत स्वभाव के वालों से दोस्ती नहीं करनी चाहिए। चाणक्य कहते हैं कि विद्या अर्जित करना उस कामधेनु गाय के समान है जो मनुष्य को हर मौसम में अमृत प्रदान करती है। इसलिए ज्ञान जब भी जहाँ से भी मिले उसे ग्रहण कर लेना चाहिए। ज्ञान कभी व्यर्थ नहीं जाता। स्वदेशे पूज्यते राजा विद्वान सर्वत्र पूज्यते, अर्थात राजा की पूछ परख सिर्फ उसी के राज्य में होती है, लेकिन विद्वानों और ज्ञानियों को सभी क्षेत्रों में पूजा जाता है। ज्ञान ऐसी शक्ति है जो संकट में व्यक्ति की सबसे बड़ी ताकत बनती है। चाणक्य नीति के अनुसार जब व्यक्ति दूसरों की गलतियों से सीख लेता है तो वह कभी मात नहीं खाता। अगर खुद पर प्रयोग करके सीखेंगे तो उम्र भी कम पड़ जाएगी और संघर्ष बढ़ जाएगा। सफलता हासिल करनी है तो दूसरों का अनुभव जानने में गुरेज न करें। ऐसा यहाँ कौन है जिसमें दौलत पाने के बाद मस्ती नहीं आई? क्या कोई बेलगाम आदमी अपने संकटों पर रोक लगा पाया? इस दुनिया में किस आदमी को औरत ने कब्जे में नहीं किया? किसके ऊपर राजा की हरदम मेहरबानी रही?
किसके ऊपर समय के प्रकोप नहीं हुए, किस भिखारी को यहाँ शोहरत मिली, किस आदमी ने दुष्ट के दुर्गुण पाकर सुख को प्राप्त किया।